आती है हवा। जो दिखता नहीं है उससे तो और भी डरना चाहिए, चाहे वो ऊपर वाला हो या फिर हवा। ये लिली कहाँ चली गई? मेरे भूतों भरी बोतलों को ठीक तरह से जमा भी नहीं सकती है। वो बेचारी तो ब्यूटी पार्लर गई है मुझे इम्प्रेस करने के लिए तैयार होने, पर मैं तो पहले से ही इम्प्रेस हूँ। और ये सब कौन करेगा? मैं ठीक कर दूं विकराल। तुम पिछली बार जब तुमने सफाई की थी तो 3 बोतलों के ढक्कन खोलकर तुमने 3 भूतों को आजाद किया था। ये सब भी मुझे ही करना पड़ेगा। 2 साल हो गए छुट्टी नहीं ली। काम काम और काम में काम। इस बार तो मैं छुट्टी लेकर ही रहूंगा। छुट्टियां मनाने कहाँ जाओगे विकराल? कुल्लू मनाली। कुल्लू मनाली बहुत अच्छी जगह है, टिकट मंगाओ, हम साथ साथ चलेंगे। टिकट आ गए, टिकट आ गए, टिकट आ गए। 1000 बार बोला है मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो। ये तो राजस्थान के पास प्रतापगढ़ से आई है। तुमने इसे सुनकर पहचान लिया विकराल? हाँ, वहां के शाही खानदान के कुंवर रणधीर सिंह ने भेजी। रणधीर कपूर? रणधीर सिंह मेरे बचपन का दोस्त। राजस्थान के प्रतापगढ़ का शाही परिवार हमारे फैमिली फ्रेंड्स थे। डियर विकराल, होप यू आर फाइन। तुम प्लीज यहाँ प्रतापगढ़ आ जाओ। हवेली में एक बहुत बड़ा संकट आ गया है। बाकी जानकारी मैं तुम्हें आने पर दूंगा। जितनी जल्दी हो सके यहाँ पहुंचो। तुम्हारा परम मित्र कुंवर रणधीर सिंह। लगता है प्रतापगढ़ की हवेली में कुछ गड़बड़ हुई है। मुझे वहां जाना होगा। पर तुम्हारी छुट्टी? इस राजघराने ने सदियों से मेरे पिताजी और मेरे आंदोलन को पैसे से मदद की है। अब जब उन्हें मेरी जरूरत पड़ी है तो मैं ना कर दूं? कौन ना कह रहा है? अरे विकराल प्रतापगढ़ जा रहा है भूतों को पकड़ने। सर, मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं, ना तुम और ना तुम साथ चलते हो तो मुसीबत का पहाड़ लेकर चलते हो। लिली, तुम मेरा किट तैयार करो, मैं काम करके वापस लौटता हूँ। सर, मैं कैसी लग रही हूँ? तो तुम्हारे चेहरे पर ये अजीब सी चीज क्या है? क्या सर? कहाँ? वो रहने दो, तुम्हारा नाक। अरे लिली, वो मेरी तरह तुम्हारी सुंदरता की कद्र नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी सुंदरता की कद्र करता हूँ। जाने दो उसे। कैसे जाने दूं? इस कारनामे में तुम और मैं भी शामिल होंगे गबरू। चलो सर के पीछे पीछे। चलो डन डन। रणधीर, थैंक्स फॉर कमिंग यार। मेरी फैमिली से तुम मिल ही चुके होंगे। ये है मेरे दादाजी के छोटे भाई ठाकुर समर प्रताप सिंह, मेरे पिताजी ठाकुर सूरजमल, और ये है मेरी छोटी बहन कामिनी। विकराल भैया, आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। क्या बात है रणधीर? मुझे ऐसे अचानक बुलाने की वजह? ये तो आपके पिता, मेरे फादर के दोस्त महाराज वीर प्रताप की तस्वीर है। हाँ, यही तस्वीर इस हवेली में फैले मातम का कारण है। मैं कुछ समझा नहीं। विकराल, तुम अच्छी तरह जानते हो कि कुछ साल पहले मेरे पिताजी एक हादसे में चल बसे थे।
काफी सालों तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन पिछले 4 महीनों से क्या हो रहा है? पिछले 4 महीनों से हर अमावस की रात ये बेजान तस्वीर रोने लगती है। रोने? हाँ, एक ऐसा बेबसी का रोना जिसे सुनते ही खुद ब खुद आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके रोने की गूंज से इस हवेली में एक अजीब सी जान पैदा हो जाती है। ऐसी ऐसी बातें होती हैं कि जिसे सिर्फ देखा जा सकता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हर तरफ शांति, रोना बंद, आवाजें बंद, एक खामोश खतरे की तरह, क्योंकि अगली सुबह में एक लाश मिलती है। लाश? हर उस शख्स की लाश जो इस परिवार से जुड़ा है। पहले मेरे बड़े ताऊ जी की, फिर अगले अमावस को मेरे फैमिली डॉक्टर की, उसके बाद मेरी ताजा की। ये ऐसा करते करते ये घिनौना मौत का साया हर उस शख्स पर पड़ता है जिसका परिवार से किसी ना किसी तरह से या मेरे खानदान से किसी ना किसी तरह से जुड़ा है। आज फिर अमावस है। हाँ, आज की रात मुझे डर है कि इस परिवार के किसी व्यक्ति की आज रात आखिरी रात होगी। ये अनर्थ क्यों है? क्यों है ये अनर्थ? विकराल, प्लीज हमें बचा लो। ये घटना कितने बजे होती है महाराज? ठीक रात के 12 बजे। 12 बजे। आज रात 12 बजे मैं यहां पैरा दूंगा। आप अपने सारे परिवार के साथ उस कमरे में हिफाजत से रहिएगा। मैं देखता हूं, कुछ नहीं होने दूंगा।
क्या हुआ विशाल? कुछ देखा तुमने? कहीं ये मेरे पिताजी की रूह तो नहीं है जो कुछ कर रही है? नहीं, उनकी रूह होती तो दिख जाती। ये कुछ अलग ही शक्ति है जिनका जिस्मानी रूप नहीं। पर ये सब क्यों हो रहा है? क्या है ये शक्तियां? पता नहीं। अब कौन? एक और जान, एक और खून। ऐसे तो हमारा पूरा परिवार मर रहा है। नहीं, अगले अमावस तक हमारे पास 15 दिन है इस संकट का हल ढूंढने के लिए। पर दादाजी की तस्वीर का रोना, कहीं कोई अपशकुन तो नहीं? अपशकुन, जादू, टोना, जो भी है, उस तस्वीर के रोने से मौतों का ताल्लुक है। अब शायद ये तस्वीर ही हमें उस राज के बारे में बता सकती है। पर कैसे? उसका जवाब मैं ढूंढ निकालूंगा। चलता हूं देश, सबका ख्याल रखना। अगली अमावस से पहले मैं जरूर वापस आऊंगा। हम तो आप ही के पास आ रहे थे और आप? हमने कोई एडवेंचर मिस तो नहीं किया? एडवेंचर तो अब शुरू होगा। तुम दोनों मेरे कहने के बावजूद यहाँ क्यों आए? सब मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। और मैं लिली तुम्हें डिसमिस कर दूंगा। और ओए हाफ टिकट तो क्यों आया? जहाँ लिली वहाँ गबरू। लिली का बच्चा। अब तुम दोनों यहाँ आ गए हो तो तुम दोनों मेरा एक काम करो। सुनो, ओम भीम ह्रीम चामुंडाय स्वाहा। ये आप क्या कर रहे हैं धनी बाबा? मैं ठाकुर वीर सिंह की आत्मा को यहाँ बुला रहा हूँ। वो आत्मा यहाँ आकर तुम्हारे हर सवाल का जवाब देगी बच्चा। ओम भीम ह्रीम चामुंडाय स्वाहा। ओम भीम ह्रीम चामुंडाय स्वाहा। हाँ दे बच्चा। ये क्या था बच्चा? जादुई धूनी बाबा, जो मेरे गुरु ने मुझे दी थी। पर आप क्या कर रहे थे बाबा? आपने तो मुझे मरवा ही दिया था। लगता है ठाकुर वीर सिंह की आत्मा यहाँ प्रकट नहीं होगी। ठीक है, तो फिर एक ऐसा उपाय बताइए बाबा
जिससे वो मेरे पास ना आए, मैं उसके पास चला जाऊं। ठीक है बच्चा, तुझे जमीन और आसमान के बीच पर उस अधूरी दुनिया में जाना होगा जहां असंतुष्ट आत्माएं रहती हैं। रास्ता बहुत कठिन है बच्चा। हर कठिनाई मुझे देख होती है टाल। मिलो मुझसे बाबा, मैं हूं विकराल। उस हवेली में ठाकुर वीर सिंह की तस्वीर ही तुझे उस अधूरी दुनिया में पहुंचाएगी बच्चा। रास्ता बहुत कठिन है, तुझे तेरा मकसद मिलेगा। तो ये थी मेरी शानवी। अब बारी है असली काम की। कल अमावस है और कल ही का दिन है जब मैं राजा वीर सिंह से मिल सकता हूँ। पर वो तो मर चुके हैं विकराल। इसीलिए पूरी तैयारी के साथ जाना होगा। ऑलराइट, कम ऑन। छूट जाए तो हम लोग बड़े बड़े पिकनिक मनाएंगे। ओके घबरो। जाओ, सर बुला रहे हैं। क्या हुआ? घबरू, देखो इस साइज के 10 पत्थर ढूंढ के लेकर आओ। लिली, जी सर। लिली, ये ब्रेसलेट जो तुम्हारे हाथ में सोने का है, जी सर, क्यों? मुझे दोगी? मैं वापस जाकर तुम्हें कैसे बनवा दूंगा। सर, ब्रेसलेट क्या चीज है? मैं तो आपके लिए अपनी जान दे सकती हूँ। लिली, हर चीज का टाइम होता है। आज ब्रेसलेट का है, जान किसी और दिन ले लूंगा। ओके सर। सर, अभी 12 बजने में 2 मिनट है। अरे लिली, यहाँ कुछ नहीं होने वाला। मुझे तो नींद आ रही है। 12 बजे सबकी नींद उड़ जाएगी। जैसा मैंने तुम दोनों को कहा है वैसे ही करना, समझे? क्योंकि अगर आज मैं चूक गया तो न जाने किसकी मौत हो सकती है।
चल जल्दी जल्दी आगे बढ़े। सर, अभी सफेद चादर से क्या होगा? उन काली शक्तियों की ताकत कम होती है। अब तुम क्या करोगे विकराल? ये तस्वीर देख रहे हो? बस अब इस तस्वीर के जरिए मैं दूसरी दुनिया तक जाऊंगा। वहां मुझे वीर प्रताप सिंह मिलेंगे। बस अब मेरे पास सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं। रुको, तुम अंदर नहीं जा सकते। हाँ। ठीक है, तो अंदर जाने की फीस ले लो। अच्छा, तो ठीक है, तुम्हारे पास जितना सोना है वो हमें दे दो। लालची, ठीक गबरू की तरह। ले लो। ले जल्दी जल्दी। रुक जाओ, तुम आगे नहीं जा सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा सोना नकली है। नकली? हाँ, देखो इस हाथ को देखो। नकली सोने को छूने से क्या हो गया है? जाओ और असली सोना लेकर आओ। और अगर मैं नहीं गया तो? तुम्हारी महाशक्तियां यहीं नहीं जाएगी। निकल जाओ, जल्दी निकलो, जल्दी चलो। काश सर जल्द वापस आ जाते। लिली, सर? सर क्या? तुम्हारा ये ब्रेसलेट नकली है? यस सर, आर्टिफिशियल गोल्ड। मेरी मम्मी कहती है कि असली सोना पहनने से ना लोगों की नजर लग जाती है। तुम और तुम्हारी मम्मी। अब 4 मिनट में मैं असली सोना कहां से लेकर आऊंगा? गबरू? नहीं गबरू मेरे दोस्त? नहीं गबरू, वो सोना बहुत जरूरी है। नहीं, मैं अपना सोना नहीं दूंगा। गबरू प्लीज, काश मुझे भी साथ ले चलते।
छोड़ेंगे ये 4 9 4 लगता है तुम दोनों ने कसम खाई है मेरा पीछा ना छोड़ने की। मैं तुम्हारे पीछे नहीं आ रहा हूँ, मैं अपने सोने के लिए आता हूँ। मिल जाएगा मिल जाएगा। उससे पहले हमें वीर सिंह को ढूंढना है। एक चांद, एक नौ। वो देखो, वहां कोई है, मैं अभी देख के आता हूँ। यही तो था, कहाँ गया? हम यहाँ से सारे वीर सिंह को ढूंढने आए हैं। वीर सिंह, वो तो हमारा दुश्मन था। उसी के पूर्वजों ने हमें युद्ध में मार डाला। अब हम तुम्हें मारकर अपनी मौत का बदला लेंगे और मुक्ति भी। मैं यहाँ किसी से लड़ने नहीं आया। इंसान है जिनसे मैं लड़ सकता हूँ और ना ही भूत जिन्हें मैं बस में कर सकता हूँ। इसीलिए हमारा इनसे लड़ना मुश्किल है। गबरू, लगता है हमारी कहानी एक है। विकराल का बुरा हाल। आपने तो आज हमारी जान बचा दी, धन्यवाद। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? महाराज वीर सिंह की तलाश में। मैं तुम्हें उनके पास लेकर चलूंगा विकराल। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? चलो। महाराज वीर सिंह, कौन हो तुम? महाराज मैं विकराल, आपके दोस्त विजयकाल का बेटा। आपके पोते रणधीर सिंह ने मुझे भेजा है आपसे मिलने, आपकी रोती हुई तस्वीर के बारे में। अब मेरी किस्मत में रोने के सिवाय कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मेरी किस्मत में रोने के सिवाय। क्या तकलीफ है महाराज आपको? मुझे बताइए, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। बहुत देर हो गई है बेटा, कोई कुछ नहीं कर सकता। आती है मां उसको, एक और हत्या होगी, एक और जान जाएगी, और खेद इस बात का है
कि इस बार जान मेरी पोती कामनी की जाएगी। कौन मार डालेगा महाराज? मैं नहीं बता सकता, ये मैं नहीं बता सकता, मैं उसका नाम नहीं बता सकता। कमाल है महाराज, आपकी पोती को कोई मार देगा और आप उसका नाम तक नहीं बताएंगे? क्या नाम बताऊं? वो मेरा सगा भाई है, मेरा सगा भाई। समर प्रताप सिंह? हाँ, समर प्रताप सिंह, जिसने मुझे मरवाया था। लेकिन महाराज आपकी मौत तो किसी हादसे में। नहीं, किसी हादसे से नहीं हुई। बात दरअसल ये है कि समर की नजर शुरू से मेरी जायदाद, मेरी राजगद्दी पर रही है। वो एक बहुत कायल और बुज़दिल आदमी था। मुझसे मुकाबला करने की उसकी खुल्लम खुल्ला हिम्मत तो नहीं हुई, तो उसने मुझे मरवाने के लिए काली शक्तियों का सहारा लिया, काली शक्तियों का। और वो हादसा भी उन्हीं का करवाया था मुझे मरवाने के लिए। लेकिन वो उन लोगों को क्यों मारना चाहते हैं? वो नहीं मारना चाहता। अरे वो क्या मारेगा? उसके अंदर समाई हुई काली शक्तियां उससे हर काम करवा रही हैं। ये है कीमत मुझे रास्ते से हटाने की। अब जो काली शक्ति कहती हैं उसे करना पड़ता है। हाँ, काली शक्ति अब उससे हर अमावस को बलि मांगती हैं और उसे हत्या करनी पड़ती है। यानी कि अब समर प्रताप भी बेबस है। बिल्कुल बेबस है। वो अपने बनाए हुए दलदल में खुद फंस गया है, निकल नहीं सकता वहां से। एक तरफ मैं अपने भाई की बेबसी और दूसरी तरफ दिन ब दिन अपने परिवार को घटते हुए देखकर रोता हूं। सिर्फ मैं रो सकता हूं और कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता। काश मेरे बस में कुछ होता, मैं भी कुछ कर सकता। रोता रहता हूं, बस मैं रोता रहता हूं। आपके रोने के दिन खत्म हुए महाराज। मैं वापस जाकर उन काली शक्तियों को रोकूंगा। उन्हें रोकना इतना आसान नहीं है विकराल। वो इंसान के वश में नहीं आते। मैं उन्हें रोकूंगा क्योंकि मैं आम इंसान नहीं। विकराल, विकराल, कितनी बार मैंने तुम्हें कहा है कि अपने घमंड पर काबू रखो, वरना एक दिन तुम्हें ले डूबेगा। अब है कौन? आओ, मैं तुम्हें वापसी की राह ले जाता हूं। तुम्हारे पास लौटने के लिए बहुत कम समय बचा है। विकराल, मैं बस तुम्हें यहीं पे ला सकता था। बाकी का रास्ता तुम्हें खुद तय करना होगा। धन्यवाद। आपने फिर एक बार मेरी जान बचाई। धन्यवाद। धन्यवाद गैरों से होता है विकराल, अपनों से नहीं। अपने? हाँ बेटे। पिताजी? हाँ बेटे। आप यहाँ इस अधूरी दुनिया में? मैं तो यहाँ बरसों से हूँ। यहाँ के बाकी वासियों की तरह मेरी भी एक मनोकामना अधूरी रह गई थी। कौन सी पिताजी? तुम्हारी माँ के कातिल को ढूंढकर उसे मारने की। वही पेट जिसकी वजह से मैंने ये राह चुनी, और फिर मेरे बाद तूने। हम दोनों का दुश्मन जो मुझे मेरे अपने जीवन में नहीं मिला। मैं भी उसे दिन रात ढूंढता हूँ पिताजी। हर चुनौती में उसे ढूंढता हूँ और मैं उसे ढूंढूंगा और उसे मारूंगा और आपकी आत्मा को यहाँ से मुक्ति दिलाऊंगा। ये एक बेटे का अपने बाप से वचन है। जीते रहो बेटे। अब जाओ,
तुम्हारे पास बहुत कम समय है। ठहरो विक्रांत, ये लो, इसे अपने साथ रखना, ये तुम्हारे काम आएगा। अब जाओ, तुम और गबरू एक दूसरे का ख्याल रखना। अब क्या भाई, हमें जाने दो, हमारे निकलने के सिर्फ 5 मिनट बाकी बचे हैं। जब तक तुम हमें और छोड़ना नहीं दोगे तब तक तुम यहाँ से आगे जा नहीं सकते। सोना? पर सोना क्यों? सवाल पूछकर हमारा समय बर्बाद मत करो इकरार। या तो हमें सोना दो या तो फिर यहाँ ठहरो। ये हमें नहीं जाने देंगे तो हम क्या यहीं रहेंगे हमेशा के लिए? पर मैं सोना कहाँ से लाऊं? हमारे पास कहाँ है सोना? देखो भाई, हमारे पास कोई सोना नहीं है। बच्चों है, तुम में से किसी एक के पास सोना है? हम सोना को सूंघ लेते हैं। गबरू? नहीं, मेरे पास नहीं है। अच्छा, ऐसा करते हैं। जितना सोना तुम्हारे पास है इसमें से आधा हमें दे दो। गबरू, देख मेरे दोस्त, देख ना गबरू, यहाँ से निकलते ही ना मैं तुझे इसका डबल करके दे दूंगा। मैं सोना दूंगा। गबरू देख प्लीज, गबरू मुझे दे दो। इसमें सिर्फ 2 सिक्के, मैं इन तीनों को अलग अलग आधा कैसे दे सकता हूँ? तब तो 1.5 देंगे। यार जितना मेरे पास है तुम मुझसे बहुत ज्यादा मांग रहे हो, ये कैसे हो सकता है? देखो, एक बार जो हमने कह दिया सो कह दिया। अब सिर्फ 2 मिनट बचे हैं विक्रम। ठीक है, मैं तुम तीनों को इसमें से आधा आधा सोना दूंगा, पर तुम्हारे हिस्से में से तुम मुझे एक एक सिक्का वापस करोगे। मंजूर है? मंजूर है। वादा। गबरू, पूरा सोना, इसमें से आधा तुम्हारा और ये आधा मेरा। अब तुम अपने हिस्से में से एक सिक्का मुझे वापस कर दो, है ना? तो ये मैं ले लेता हूँ। थैंक यू। सिर्फ 1 मिनट बचे हैं। ये भाई साहब, पूरा सोना, आधा आपका आधा मेरा, और आपके वादे के मुताबिक एक सिक्का वापस। थैंक यू। पूरा सोना, आधा आधा, एक सिक्का, वादा। थैंक यू। महाराज, सर, आप ठीक तो हैं? मैं तो बहुत डर गई थी। क्या हुआ विकराल? दादाजी की आत्मा मिली? हाँ, लेकिन कुछ हमें तो बताओ, हुआ क्या? ठाकुर समर प्रताप जी और कामनी कहाँ? कहानी तो ठाकुर साहब के कमरे में है, हिफाजत से, उनकी रक्षा में। हिफाजत नहीं, खतरा है। प्लीज रुक जाइए दादाजी। दादाजी नहीं, दादाजी नहीं, दादाजी समर प्रताप सिंह, उन्हें छोड़ो और मुझसे लड़ो।
उचित है। आप सब मुझे माफ कर दीजिए। अब सब बड़े भैया से माफी मांगनी है। महाराज वीर सिंह को आखिर मुक्ति मिलेगी। आपका भी वक्त आएगा पिताजी, बहुत जल्द, बहुत जल्द।